लोग, और हमने पाइवट टेबल नहीं पढ़ा है ना? पढ़ लिया। पढ़ लिया है, पाइवट टेबल तो पढ़ लिया है। पाइवट टेबल किसने नहीं पढ़ा है? स्लाइसर भी पढ़ लिया। हाँ, ये तो 1 सेकेंड का था। यानी कि हमारा होम टैब पूरा कंप्लीट हो गया था। पाइवट Yes, टेबल sir. ये पूरा इंसर्ट कंप्लीट हो गया था। पेज लेआउट कंप्लीट हुआ है? हाँ सर, पेज लेआउट भी पढ़ा दिया, हो चुका है। पेज लेआउट भी हमारा हो गया है, ग्रेट। और इधर से देखेंगे ये 4 चीज़ें ये चारों नहीं हुए, नहीं हुए। नहीं हुए हैं ना? नो सर। ठीक है, ये 4 चीज़ को पहले, फिर उधर से भी 4 नहीं हुए, ये चारों नहीं हुए हैं। नहीं हुए सर। ठीक है, ये 4 चीज़ भी हमने इधर डाल दी, ये ख़त्म। और बाकी प्रोटेक्शन ऑलरेडी हो रखा था। यस सर। अच्छा, फ्रिज पेंस हमने लास्ट सेशन में करवाया था, याद है या नहीं करवाया? वो डॉलर वाला? नहीं, डॉलर वाला नहीं, फ्रिज पेंस। नो सर, ये नहीं करवाया। ठीक है, तो आज हम लोग छोटे मोटे मिला के 15, ये कोई भी इसमें बड़े चैप्टर्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है सर। पहले हम आज इसको फिनिश करते हैं, ठीक है? इसको फिनिश करने का मतलब हो जाएगा कि सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा रह जाएगा और बाकी सब टैब भी ख़त्म हो गया। और फॉर्मूले वाले में सारे, अच्छा चलो फॉर्मूला के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, पहले इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक डेटा है और मैंने एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पास ऐसा क्या ऑप्शन है जिससे ये पता चल जाए कि ये जो नंबर 488 है इन सब में से किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो क्या बताएंगे आप? पहेली वाला क्वेश्चन है। हम्म, पहेली वाला क्वेश्चन है सर ये तो। पहली नहीं, ये तो सीधा है। ठीक है। अगर हमें ये पता करना हो कि 488 जो वैल्यू है इन्हीं में से किसी के कॉम्बिनेशन से मिलके आया है, 2 से 3 से 4 से, बट वो जानना चाहते हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं। तो सर इसी पे क्लिक कर देंगे ऊपर बस। हाँ सर, मैं जाएंगे। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखने लगता है उनके रेफरेंस आ D4 है, जाएंगे। D4 है, D8 है और D11 है, ठीक है? एक ऑप्शन आपको पता है। दूसरा होता है, देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर, इसमें ना हम लोग ये कर देंगे, फॉर्मूला टैब भी नहीं, आपको व्यू में जाके फॉर्मूला बार ऑफ करना है, जिससे कि आप अगर इस पर क्लिक भी कर दोगे तो नहीं पता चलेगा कि ये कौन कौन सी वैल्यू मिलके बना है, क्योंकि फॉर्मूला बार हमने ऑफ कर दिया है। अब क्या ऑप्शन है? अब है इस पे आके डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करोगे तो उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन, उसमें तो सिर्फ फॉर्मूला बार में वैल्यू दिख रहा था, ये वैल्यू हाईलाइट हो गया। ठीक है सर। नहीं? अच्छा, एक और तीसरा ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, डेटा टैब में जाना है, यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ गया हमारा टेस्ट प्रेसिडेंट। फॉर्मूला के अंदर जाएंगे तो फॉर्मूला में आपको इस सेल पे रखना और ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। इसका काम होता है सिर्फ कि उस सेल को कनेक्ट करके एरो के जरिए दिखाएगा कि 23, 42 और 423 को कंबाइन करके। तो अगर हम यूज के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट लेवल में ये होता है कि मान लो ये 12 महीने की सेल होती और हमें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा वैसे 3 महीने कौन कौन से थे जो इसमें से सबसे बड़ी थी, तो हम कुछ कनेक्ट करके एरो के जरिए दिखा सकते थे। बट इस काम के लिए अपने पास ऑलरेडी इस एरो के अलावा 2 ऑप्शन था। तो ये ओवरऑल हम बात करें तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है इक्वल टू दिस प्लस 100 प्लस समथिंग, इक्वल टू दिस प्लस समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग, ऐसा है, कुछ ऐसे ही नंबर्स हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। देखिए
फॉर्मूला में जहाँ होता है प्रेसिडेंट वहीं होता है रिमूव एरो। तो ये रिमूव एरो तो आपको साथ ही साथ समझ में आ जाएगा, इसमें लिखा भी नहीं है मैंने, ये भी कोई काम का नहीं। अगर मैं ये बोलूँ कि ये 23 वाली वैल्यू किस में किसके, अगर यहाँ पे फॉर्मूला बार अगर एक्टिव है व्यू में, तब तो आप एक एक करके क्लिक करके देख लोगे कि भाई D4 इसमें यूज हुआ है, इसमें नहीं यूज हुआ है, इसमें हुआ है, फिर इसमें नहीं हुआ है, फिर इसमें हुआ है। यानी एक एक करके आपको जाके सबको चेक करना पड़ेगा ये 23 इनमें से किसके किसके में यूज हुआ है। उसके बजाय हम इसका यूज कर सकते हैं ट्रेस डिपेंडेंट। तो ये दिखा देगा कि ये वैल्यू इसमें यूज हुआ है। जो हमारी शेयर मार्केटिंग होती है, जब पैसे आप लगाते हो तो पैसे लगाते हो तो आपके फंड अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से जगह पे लगाए गए हैं, यानी कि इस वैल्यू को कहाँ कहाँ यूज किया गया है, ये चीज़ें हम शेयर चेक कर सकते हैं। बट ये भी बहुत ज़्यादा, अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको भी हम लोग ऑफ, मतलब इसको नॉलेज के लिए सीख लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। मान लो इक्वल टू कुछ हमने लिखा, प्लस कुछ लिखा, माइनस कुछ लिखा, ऐसा कुछ है वैल्यू, और एंटर कर दें। और या फिर आपके पास ऐसा डेटा है, यहाँ पे मान लो बेसिक है, यहाँ HRA है, TA है, DA है और PF है। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी ये है, HRA डिवाइडेड बाय 2, this divided by 2, this divided by 10 equal to this divided by 10 equal to this into 12%। मान लो ऐसा है कि किसी बंदे की हम नेट सैलरी निकाल रहे हैं, तो नेट सैलरी क्या होगा? नेट सैलरी होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस पीएफ हमेशा कट के मिलता है, इसीलिए वो उसको CTC बोलते हैं। जो प्लस होता है दैट इज कॉल्ड CTC, और ये है नेट सैलरी आपकी। ठीक है सर। ये मान लो कि इस बंदे की नेट सैलरी इतनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मान लो ऐसा हमें 10,000 एम्प्लॉय का डेटा है और कुछ ऐसा दिखने लगे आपको, तो क्या करोगे आप? यानी रिजल्ट नहीं दिख के ऐसे, तो अकाउंट्स वाले को कैसे भेजोगे? HR का काम तो आपने सारा रूल लगा के प्रेजेंट एब्सेंट मिला के सब सैलरी बना दी, बट सैलरी में वो सैलरी दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा, वैल्यूज नहीं दिखेगा, इसमें फॉर्मूला दिखेगा। तो क्या करोगे? अब ये एक बंदे के साथ, हमारे एक बंदे के साथ हो गया था, HR में, सीनियर HR में था, 2,500-3 हज़ार लोगों की सैलरी ट्रांसफ़र होनी थी और गलती से ऐसा हो गया। अब ये देखो, ऐसे जब आपके पास चैलेंज आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं बताने की बात करूं तो फार्मूला बार में एक होता है फार्मूला, शो फार्मूला। ये देखो, एक क्लिक किया हट गया, एक क्लिक किया ऑन किया। इस एक क्लिक के चक्कर में एक बंदा गुड़गांव से अपनी पर्सनल गाड़ी करके आया था, 2.5 घंटे की ट्रैवल करके, क्योंकि उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आया कि भाई ये चीज़ें क्या हो गया मेरे सीट में। आप सोच सकते हो कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये शो फार्मूला ऑफ था। ऑफ अगर है तो ऐसा, अगर ऑन हो गया तो आपको रिजल्ट कभी नहीं दिखाएगा, वो फार्मूला ही फार्मूला टाइप करेगा। इक्वल टू 2 जोड़ 2 भाग 2 एक बार पूछा था आप लोगों से, कितना आंसर आएगा? 3। यशु 3। आज तो 3 ही आएगा, नहीं कल 2 आ रहा था, मतलब लास्ट क्लास तक 2 ही था इसका आंसर। बोर्ड मास। हाँ, बोर्ड मास, ठीक है।
सर ये इशू कहाँ चली गई? तो आई थी वो। होगी नहीं, दोबारा से ज्वाइन कर रही है, नेट का इशू होगा। एक होता है शो फार्मूला, यानी कि जब भी कभी किसी में फार्मूला शो करवाना हो डायरेक्ट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसमें जाके शो करवा के यहीं देख लिया, तो पूरे सीट में जितने फार्मूले जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ का सारा फार्मूला शो करने लगेगा। शो के बाद होता है एवेलेट फार्मूला। एवेलेट फार्मूला का मतलब वही होता है कि ज़्यादातर 99% लोग आपने देखा कि 2 जोड़ 2 भाग 2 का आंसर 2 देता है। तो इवेलेट का मतलब होता है कि कोई भी फार्मूला जो आप लगाते हो वो कैसे चलता है, वो इवेलेट फार्मूला से चलता है। यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप दिखता है कि पहले 2 डिवाइडेड बाय 2 किया गया है जिसका आंसर 1 आया, और फिर जाके वो 2 में प्लस कर रहा, तब जाके ये 3 आया है। सही है। तो कोई भी फंक्शन, जैसे इसी को इवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, देखिए C17 की वैल्यू को पुल किया, फिर D18 की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये सब करने के बाद फिर इसकी वैल्यू डाला है। डालने के बाद अपना भी पीएफ कम करेगा। हाँ, अपने आप कम करेगा। देखो तो सही, ये प्लस तक यहाँ तक था, इन दोनों को प्लस करके टोटल वैल्यू ले लिया, फिर पीएफ की वैल्यू माइनस है, इसको माइनस किया और ओवरऑल रिजल्ट ये वाला आ गया। यानी इवेलुएट कैसे हमारा फॉर्मूला चल रहा है, इसमें ये चीज़ें, अच्छा अपने आप नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस लगा रखा है ना, इसलिए चल रहा है, अपने आप कुछ नहीं होता। मतलब ये पता चलेगा आपको कि कौन सी प्रोसेस पहले हुई है बाद में हुई, प्लस जैसे इस वाले में साफ साफ क्लियर दिखता है कि पहले हमें इसमें डिवीजन हुआ है, फिर जोड़ने का काम, एडिशन। सो दैट इज कॉल्ड इवेलुएट फार्मूला। तो इवेलुएट फार्मूला भी एक अच्छा ऑप्शन हम लोग मान सकते हैं। एरर चेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने इतने सारे रिपोर्ट्स बनाए हैं और रिपोर्ट बनाने के बाद कोई एक सेल में आपने गलती से कुछ टाइप गलती से गलत कर दिया, मान लो 5 into 9 करने के बजाय बगल में ओ था, वो टाइप हो गया, वो तो एरर बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बॉस की नज़र अच्छे चीज़ों पे कम, आपके एरर्स पे ज़्यादा पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बॉस को ये रिपोर्ट्स भेजूँ तो भेजने से पहले मैं एक बार इसको चेक करना चाहूँगा सीट को। तो आपको कर्सर जो रखना है A1 पे रखना है। अच्छा A1 पे क्यों रखना है? क्योंकि A1 के बाद ही राइट साइड में डेटा या नीचे साइड में डेटा होगा, यानी A1 हमारी पहली सेल है। ये अच्छा रूल होता है। एरर ऐसे तो यहाँ रखोगे तो भी पता कर देगा, यहाँ रखोगे तो भी। बेस्ट पार्ट होता है कि A1 पे कर्सर रखें और फिर रिव्यू टैब में फार्मूला में जाके आपको एरर चेकिंग पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसी सेल में जाता है, कर्सर रुकता है जहाँ पे एरर है। तो एरर फाइंड करने के लिए एरर चेकिंग ऑप्शन दिया। तो एरर से रिलेटेड 3 फंक्शंस आप लोगों ने देखे। नेक्स्ट करोगे अगर कोई एरर होगा तो बताएगा, नहीं तो बोल दिया कि एरर चेकिंग कंप्लीट हो गया है। 3 तरह का चीज़ होता है। पहले तो एरर सामने है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इज एरर, यानी एरर है या नहीं, ट्रू या फॉल्स करने के लिए। दूसरा पढ़ा था इफ एरर, अगर एरर हो तो क्या करना हो, ये हमने वी लुकअप में पढ़ा था। आज हमने एरर फाइंड करना सीखा कि एरर है कहाँ। तो एरर से रिलेटेड 3 एनालिसिस हमने किया। एरर को ट्रू फॉल्स में करवाना, जो कि इफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इफ एरर वी लुकअप में मल्टीपल सीट्स से डेटा को पुल करने के लिए इफ एरर की ज़रूरत पड़ी। अब हम एरर को ही फाइंड करना चाहते हैं, तो था हमारे पास एरर चेकिंग। तो ये एरर चेकिंग वो होता है। अब आते हैं कंसोलिडेट की बारी करते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलाना। जैसे मान लो कि हमारे पास ना 3 सीट्स है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। इसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ख़ास नहीं है, बट है। एक डेटा हमारा सीट 2 पे, एक सीट 3 पे, एक सीट 4 पे, और सबको मैं पेस्ट स्पेशल से वैल्यू फिक्स कर देता हूँ। मान लो ये हमारी अलग अलग सिटी का सेल है, वैल्यूज़ हैं। सीट 2, सीट 3, सीट
4 आपको बोल रहा है कि सीट 5 पे सबका सम चाहिए, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सबका सम चाहिए। तो क्या करोगे आप? सिंपल सा है, इक्वल टू पहले सीट का पहला सेल प्लस दूसरे सीट का पहला सेल प्लस तीसरे सीट का पहला सेल। तो ये क्या कर देगा, ऐसे प्लस कर देगा और राइट क्लिक करके ढूंढ लेंगे कि कहाँ तक हमारा डेटा है। जहाँ 0 आने लगा तो समझ लो कि डेटा फिनिश हो गया है। नीचे भी अभी चल ही रहा है, ये रहा, यानी कि इतना हमारा डेटा है और ये सबका प्लस है। अगर बिलीव नहीं है तो देखो 2524 रिजल्ट आ रहा है और इसमें जाके हमने ज़्यादा नहीं एक वैल्यू बढ़ा दिया, तो 2500 कितना हो जाना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं सब में हुआ कि नहीं, हो गया। यानी कि इस सीट में कोई भी चेंजेज होंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इसलिए होगा कि ये जो कंसोलिडेटेड सीट बनाया है वो डिपेंडेंट है सीट 1 सीट 2 और सीट 3 के डेटा पे। अच्छा, इसी चीज़ को सेम चीज़ को हम लोग कर सकते हैं कंसोलिडेट से। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सम से थोड़ा इजी है, कंसोलिडेट से भी इजी है। ऐसा बात नहीं कि कंसोलिडेट से इजी नहीं है, कंसोलिडेट से भी हमारी इजी है। एक मिनट होल्ड करिए।